ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्मासुरसनुभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 66वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र के वीर कृत्य। जब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रजोन्वा अस्याकृतमिन्द्रस्यास्ति पौंस्यम् केनानुकम् श्रोमदेन न शुश्रवे जनुषः परिवृत्रः। इस 9वें मंत्र में इंद्र के प्रबल प्रचलित प्रख्यात पुरुषार्थ का कथन है। कत नु पौंचम अस्ति, ऐसा कौन, पौंच माने पुरुषार्थ, अस्ति माने है, पौंचम माने पुरुषार्थ। कतु न पौंचम अस्ति, भला ऐसा कौन पौरुष है, पराक्रम है। अस्य इंद्रस्य अकृतम, इस इंद्र द्वारा अकृतम माने न किया गया हो, यानी सभी प्रकार के पुरुषार्थ जो धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि हैं और शारीरिक जो प्रबल मानसिक और वाचिक जो पुरुषार्थ हैं वो सभी के सभी इंद्र में हैं और वे इतने विख्यात हैं, इतने प्रचलित हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो उससे अपरिचित हो। तेन शोमतेन, किस मनुष्य ने इसके पुरुषार्थ को न सुना हो, यानी सभी ने सुना है, सुप्रचलित है। वृत्रहा, वृत्तासुर के हंता, हनन करने वाले संहारक इंद्र, जनुषः परि, जन्म से ही परम प्रसिद्ध है। तो ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जिसे इंद्र ने न किया हो? ऐसा कौन है जिसने इसके वीरता की गाथा न सुनी हो? वृत्र हंता इंद्र जन्म से ही विख्यात है। तो इससे यह सूचना मिलती है कि इंद्र की पूजा वैदिक युग में सर्वप्रधान थी और सुप्रचलित थी, उससे अनभिज्ञ कोई नहीं था। तो जैसा हम कहते आए हैं कि उस परम शक्ति का जो प्रथम नाम है वह इंद्र दिया गया ऋषियों के द्वारा, और इंद्र उसी का प्रतिरूप है। अब शक्ति का यो तो कोई रूप नहीं होता है, शक्ति तो शक्ति है, किंतु समय समय पर उसका रूप भी प्रचलित होता है, दिखाई भी देता है। जैसे करंट बिजली का अदृश्य है, दौड़ा करता है तारों में, लेकिन वो समय समय पर भिन्न भिन्न यंत्रों में कभी बल देता है, कभी प्रकाश देता है, तो प्रत्यक्ष भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमें शक्तियों को समझना चाहिए। जितनी शक्तियां हैं सब इंद्र से ही निकली हैं, और जो भिन्न भिन्न देवता हैं वो इंद्र के ही प्रारूप हैं, और उसी से निकली हुई शाखाओं और पल्लवों, फल फूलों के रूप में द्रष्टव्य हैं। तो इंद्र की महत्ता वैदिक युग में सर्वाधिक थी।
देवेंद्र से इसीलिए कहा गया है कि देव शक्तियां जो जल, पावक, सूर्य, पर्जन्य के रूप में दृश्यमान हैं, वो सब उसी से संबंधित हैं। शरीर और शरीरी की भांति, अंग और अंगी की भांति। कहो कौन पुरुषार्थ न जिसको वीर इंद्र ने कर दिखलाया, कहो कौन पुरुषार्थ न जिसे वीर इंद्र ने कर दिखलाया, कौन कहो जो शौर्य कथाएं इसकी श्रवण नहीं कर पाया, कौन बताए तथ्य गिनाकर बातें सबको हैं ये ज्ञात, वृत्र निहंता इंद्र जन्म से ही निज कृत्यों से विख्यात। ओ 8 66 10 देवता इंद्र शीर्षक परम पराक्रमी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। कदो महेरधृष्टा अस्य दविषेः कदो वृत्रघ्ना अस्त्रजम् इन्द्रो विश्वान्वेकनाटान् अहर्दृश उदक्रत्वा पणेन्द्रभे। इस 10वें मंत्र में इंद्र परम बली है और परम न्यायी है, इसका कथन है। वह कंजूसों को, सूदखोरों को दबाता है, उन्हें दंड देता है। अस्य महीह तविषी, अस्य माने इसके, यानी इस इंद्र के, महीह माने व्यापक, तविषी माने बल या शक्ति। तो तविषी शब्द अभी देखा जाए तो लोक भाषा में और वैसे भी बोलचाल में थोड़ा बदला हुआ सा सुना जाता है। जैसे कहते हैं कि उनके शरीर में ताब नहीं है। ताब माने कोई शक्ति, शक्ति को ताब कहते हैं। उसको हम लोग फारसी से निकला हुआ जानते हैं, लेकिन सभी भाषाएं संस्कृत से तो निकली हैं। तो तविषी ताब कहते हैं, इसके शरीर में कोई ताब नहीं है, कोई बल नहीं है। या ताव शब्द कहते हैं, उस ताव आ गया उसको, यानी उसमें बल का संचार हो गया। तो अस्य महीह, अस्य माने इस इंद्र के, महीह माने व्यापक, प्रबल। देखिए मही शब्द तो हम लोग पृथ्वी के लिए जानते हैं, लेकिन पृथ्वी मही इसलिए कही जाती है कि वह बहुत व्यापक है। चलते जाइए, कहीं उसका और छोर नहीं मिलता है। लेकिन मूल रूप से मही शब्द व्यापक के लिए आया है और बाद में वो पृथ्वी के लिए रूढ़ हो गया, क्योंकि पृथ्वी बहुत व्यापक है। तो अस्य महीह तविषी, इस इंद्र का महान बल। कथ माने कब, अभिष्टाह माने शत्रु को मारने वाला नहीं रहा है, शत्रु संहारक नहीं रहा है, अर्थात सभी कालों में सर्वत्र उसका बल शत्रुओं का संहार करने वाला और दबाने वाला रहा है। कत उ अस्त्रितम, कब वह अहिंसित नहीं रहा है, यानी उस बल को कोई हिंसित नहीं कर सकता था, कोई मिटा नहीं सकता था। यानी वो
इंद्र शत्रुओं को सदा दबाने वाला, मिटाने वाला रहा है और स्वयं उसका बल विक्रम किसी के द्वारा दबाया या मिटाया नहीं जा सका है। तो परमात्मा को कौन दबा सकता है, कौन मिटा सकता है? तो इंद्र तो उस युग का परमात्मा रूप था। तो बाद में कालचक्र में इंद्र को एक निर्बल देवता माना गया। पौराणिक इंद्र दुर्बल माना गया है। ये तो कालचक्र है, लेकिन वास्तविकता यह है परम शक्ति तीनों कालों में, भूत, वर्तमान, भविष्य में ज्यों की त्यों रहने वाली है। वो नित्य युवा है, कभी क्षीण होने वाली नहीं है। विश्वान बेक नाटान, ये विश्वान माने समस्त होता है और बेक नाटान माने सूदखोर, जो ऋण देते हैं और ऋण पर बड़ा तगड़ा सूद लेते हैं और उस सूद के कारण लोग परेशान हो जाते हैं। एक तड़पन उनमें होती है और जो ऋण दाता है वो उसको परेशान करता है। तो आज भी और उस काल में तो बड़ी बड़ी दशा रही होगी। तो यह जो इंद्र है समस्त सूदखोरों को और कृपणान कंजूसों को और उनके कर्तव्य कर्मों को अभिमाने दबाता रहा है, दंडित करता रहा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद काल में सूदखोर प्रबल थे और सामान्य जनता उनसे परेशान रहती थी। तो इंद्र सर्वोपरि है, वह सूदखोरों को दंडित करती रही है और जो कृपण थे उनको दंड देती रही, क्योंकि कृपण तमाम धन को समाज के अकेले दबाए पड़े रहते हैं, इसलिए वे दंडनीय हैं। क्योंकि भगवान की तरफ से, परम शक्ति की तरफ से जो धन भेजा जाता है वो सामान्य के लिए भेजा जाता है और जब कोई एक व्यक्ति उसको दबा कर रख लेता है तो एक अव्यवस्था फैलती है। व्यवस्थापक को ऐसे लोगों को दंड दिया जाना चाहिए, दिया जाता रहा है आज भी, पहले भी। तो ऐसे महान इंद्र के कर्तव्य माने कर्म से हम परिचित हैं। वह अभी माने चारों ओर से कथित कुकर्मियों को दबाता है, दंडित करता है। तो इंद्र तो एक शासक भी है और उसने अपने कर्तव्यों द्वारा, कर्मों द्वारा यह उदाहरण रखा है कि समाज में सूदखोर और धन को दबा रखने वाले लोग दंडित होने चाहिए, क्योंकि प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर भोग सकें जो उन्हें परस्पर कहां अभी इतने नर। इतनी जनसंख्या भी नहीं हुई है कि मनुष्य नंगे भूखे रहें, लेकिन जो ये जमाखोर हैं ये धन को दबा लेते हैं, हजारों के उपभोग वाले धन को अपने तिजोरी में अकेले ही बंद रखते हैं। इसलिए यह समाज के शत्रु हैं। नहीं तो जैसा कहा गया है, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर भोग सके जो उन्हें परस्पर कहां अभी इतने न। तो इस इंद्र ने अपने महान पराक्रम से कब शत्रुओं का संहार नहीं किया है,
अर्थात सर्वकालिक संहारिक प्रक्रिया है उसकी, वो निरंतर संहार करता रहा है। उनका शत्रु वृत्तासुर कब उसके द्वारा अवध्य रहा है, अर्थात कभी अवध्य नहीं रहा है। वे सदैव शत्रुओं का संहार करते रहे हैं। इंद्र अपने कर्मों से समस्त कृपणों और सूदखोरों को दबाते रहे हैं, दबाते रहेंगे। और यह शासकों के लिए एक उदाहरण है कि वे जो कृपण हैं, सूदखोर हैं, जो धन को दबाए रखते हैं, उन्हें वो दंडित करें। कब न किया संहार शत्रु का, सुरपति ने निज बल के द्वारा। अपना शत्रु जो उनका शत्रु वृत्र कब उनके द्वारा गया नहीं संघारा। इंद्रदेव ने सदा न्याय का पक्ष लिया, दी निज छाया। सारे कृपण सूदखोरों को इंद्र दबाता है आया। ओम 8, 66, 11 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का यशोगान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भजंघाते अपूर्व्येन्द्र ब्रह्माणि व्रत्रहन् पुरोतमासः पुरोहत वज्रवो भृजन्न प्रभरामसे। इस 11वें मंत्र में यह कथित है कि उसके उपासक इंद्र का सदैव गुणगान किया करते हैं, कोई व्यवधान उसमें नहीं पड़ता है। उपमा दी गई है उसके लिए कि जैसे कोई वेतन भोगी व्यक्ति किसी का सेवक हो गया हो, तो वह उसकी सेवा में विलंब या अंतर नहीं लाता है, नित्य उसकी सेवा में लगा रहता है, क्योंकि वह वेतन पाता है। तो ऐसे हम इंद्र के अनुदानों से प्रभावित होकर सदैव लगन पूर्वक इंद्र की सेवा, उसका गुणगान किया करते हैं। पुरहूत, पुरहूत माने व्यापक रूपों से, व्यापक भूभाग से, हूत माने बुलाए जाने वाला। तो इंद्र का एक नाम पुरहूत भी है, क्योंकि वह व्यापक भूभाग से, व्यापक मनुष्यों द्वारा आवाहित होता है। जैसा हम कहते आए हैं, इंद्र ऋग्वेद काल का सर्वप्रधान देव था और धार्मिकता और स्तुतियों और भक्ति भावनाओं से कोई युग कभी खाली नहीं रहा है। कभी इंद्र की तो कभी राम की, कभी कृष्ण की स्तुति, पूजा, दर्शन की भीड़ लगी ही रहती है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि राम लहर है। राम को उस परम पुरुष परमात्मा का प्रारूप मान करके बहुत से लोग देश विदेश से पैदल तक आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी भीड़ देखी जा रही है अयोध्या में। तो उसी भांत से वैदिक युग में इंद्र का सम्मान था, इंद्र की पूजा थी, और पुरोहित माने बहुतों द्वारा वो आहूत होता था, पूजित होता था। तो यह तो उसकी व्यापक उपासना के लिए शब्द है पुरोहित। और वज्रवाह, वज्रवाह माने वज्रधर, वज्र उसका अचूक संधान है, अस्त्र है, वो सदैव धारण किया रहता है। जैसे राम सदैव धनुष बाण धारण किए रहते हैं।
कहा जाता है रामबाण है यह औषध, यानी अचूक है। वैसे इंद्र का जो वज्र था वो अचूक था। वह जब निकलता था उसके द्वारा छोड़ा जाता था इंद्र के द्वारा, तो वह अचूक होता था। जिस पर वह छोड़ा जाता था वो बच नहीं सकता था। इसी तरह से रामबाण कहा जाता है कि रामबाण का संधान अचूक होता है, उससे निशाना अवश्य बिछ जाता है। तो वह इंद्र पुरहूत है, वज्री है, वज्र धारण करने वाला है, वृत्रहन और वृत्रासुर का संहार करने वाला है। यह वृत्रासुर यदि विचार किया जाए तो राम कथा में रावण का रूप, उस परिवेश में उसे देखा जा सकता है। और इंद्र को राम के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि दर्शन की प्रवृत्ति, मान्यताएं समयानुसार बदलती रहती हैं, लेकिन शक्ति तो ज्यों की त्यों वही रहती है। जहां इंद्र है उसके पश्चात रामायण काल में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, तो शक्ति तो वही है, रूप उसका बदलता रहता है। यह समझें हम और इस परिवेश में अर्थ करें। बल पराक्रम का इंद्र के वर्णन हुआ, अंत में राम और कृष्ण के बल पराक्रम का होता है। कभी सुदर्शन चक्र हाथ में आ जाता है और जैसे इंद्र के हाथ में वज्र था, दोनों का निशाना अचूक था। जिस पर राम का बाण छूटता था वह बिना आहत हुए नहीं रह सकता था। सुदर्शन चक्र का प्रहार अद्वितीय था। कभी निशाने से या जिस पर चलाया जाता था उसको नष्ट करने में वह विलंब नहीं लगाता था। वैसे इंद्र के हाथ में वज्र रहता था, जिस पर वज्रपात होता था वो बच नहीं सकता था। तो वेद के भाव को युग के साथ जोड़कर देखा जाए तो यह प्रतीत होगा कि जो समर्पण, जो भक्ति भाव की गंभीरता है, जो देव स्वरूप का वर्णन है, उसमें आंतरिक एकता का आभास होगा। तो हे इंद्र, तेरे लिए पूर्व तामाशा वयम, व्यापक रूप से उत्तम तुम्हारे उपासक हम सब लोग, अपूर्व्या ब्रह्माणी, अपूर्व्या माने जो पहले नहीं कहे गए थे, यानी नए नए, ब्रह्माणी माने स्तोत्रों को प्रस्तुत करते रहते हैं नित्य निरंतर बिना व्यवधान के। तो उसकी प्रस्तुत कैसे होती है? भृतिम ना, जैसे वेतन पाने वाले नौकर नित्य अपने स्वामी की सेवा करते ही रहते हैं, उसमें व्यवधान नहीं आने देते, वैसे हम सब जो तुम्हारे भक्त हैं वो तुम्हारे गुणगान में, तुम्हारी सेवा में किसी भी प्रकार से व्यवधान या अवरोध या विलंब नहीं करते हैं। निरंतरता कभी नष्ट नहीं होती है। बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले वृत्रासुर संहारक हे इंद्र, तुम वज्रधर हो। अभिनव स्तोत्रों द्वारा वेतन भोगी सेवक समान हम तुम्हारा गुणगान अनवरत करते रहते हैं। हे पुरुहूत वृत्रवधकर्ता इंद्र वज्रधर, अति बलवान
सेवक के समान करते हैं नित्य नए तेरे गुणगान। वेतन भोगी सेवक सम करते हैं नित्य तेरे गुणगान। 8, 66, 12 देवता इंद्र। शीर्षक है यज्ञ में आवाहन। तो संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। पूर्वेश्चिद्यत्वेदविगोर्मिन्नाशसोऽहमन्द इन्द्रोदजाः चिरश्चिदर्यः सवनावसो गहिषविष्ठश्रुधि मे हवम्। इस 12वें मंत्र में इंद्र की उपासना का प्रबल प्रारूप देखा जा सकता है। इसमें इंद्र के प्रति भावभरी विह्वल भक्ति है और उपासक कह रहा है कि तुम हमारे पास अवश्य आओ और कहीं ना रुको। तो इस भाव में यह न समझना चाहिए कि उपासक बड़ा स्वार्थी है, बल्कि जब उपासक के हृदय में उपासक के प्रति अनन्यता आ जाती है कि वह मेरा ही रहे, तो प्रेम की पराकाष्ठा होती है। कबीरदास जी जब अपने उपास्य के रंग में रंग जाते हैं तो वो कह उठते हैं कि नैना अंतर आवतु त्यों ही पलक झपेऊं, ना मैं देखूं और कूं, ना तो ही देखने देऊं। अब इसमें यह है कि आओ तुम अपने पल और तुम्हें हम अपने पलकों में बंद कर लें, ना मैं किसी को देखूं ना तुम्हें किसी को देखने दूं। तो यहां कोई स्वार्थ भावना नहीं है, बल्कि यहां पर प्रेम की अनन्यता का प्रगाढ़ प्रारूप है। तो कुछ वैसे ही भाव और उसकी झलक यहां देखी जा सकती है। तो कबीर से वेद प्रभावित होने तो कोई बात ही नहीं है। वेद से भले बाद वाले प्रभावित हो सकते हैं। तो यह है कि भाव तो सदैव एक से रहते हैं। पात्र भले बदलते हो, यानी उपास्य बदलते हो, लेकिन जो प्रेम और भक्त के भाव हैं वे तो पूर्ववत रहते हैं। उस समय भी प्रेम की प्रगाढ़ता में एक निष्ठा का प्राबल्य होता था, आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। तो ही यहां पर कहा गया है कि मैं तुम्हारे अनन्य भाव से भक्त करता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे बुलावे पर तुम जहां कहीं भी हो बिना किसी विलंब के आ जाओ, औरों को छोड़कर हमारे पास आ जाओ। तो यहां स्वार्थ नहीं बल्कि प्रेम की प्रगाढ़ता देखी जा सकती है। तू भी कूर्मिन इंद्र, तू भी माने बहुत से, कुल माने कर्म, तो बहुकर्मा इंद्र, हे बहुत से यानी अनंत, बहुत से का मतलब यहां अनंत होगा। हे अनंत कर्मों को करने वाले बलशाली देवता इंद्र। ही माने क्योंकि, तो माने तुझ में पूर्वचित आशा, बहुत सी आशाएं हैं, यानी हम तुम्हारे प्रति अनंत आशाओं से भक्ति करते हैं और आशा रखते हैं तुम हमारे अनंत अभिलाषाओं को, अनंत कष्टों को दूर करोगे। उतया तुम्हारे पास अनंत संरक्षण साधन है। अस्तु हम तुम्हें हवंते माने बुलाते हैं। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे रक्षण साधन अनंत हैं और इस प्रकार से अनंत रूप से हमारे अनंत कष्टों को दूर करने में तुम सक्षम हो। वसो, वसो माने आश्रय दाता हो तुम, वासदाता हो। शविष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ बलवान हो।
मैं हवम शुद्ध, मैं माने मेरी, हवम माने आवाहन को, शुद्ध माने सुनो, मेरी प्रार्थनाएं सुनो। तेरा चित्त और अन्यों का तिरस्कार करके, अर्थात उन्हें छोड़ करके, सवना आगे हमारे यज्ञ में आओ। तो ही अन्यों को छोड़ करके, तो यहां पर यह नहीं कि बड़ा स्वार्थी हो गया है वैदिक ऋषि या प्रार्थी, ये उसके भाव की गंभीरता है, जिसमें वो इतना आतुर है कि हमारे पास हमारे उपास्य देव आवे और इतर स्थानों पर विलंब न लगावें, वे हमारे हैं, हमारे पास आवे। यह भक्ति की प्रगाढ़ता है, जिसका मैंने प्रारंभ में ही उदाहरण दे दिया था। सवना आ गई हमारे यज्ञ में सोमपान के लिए आओ। हे इंद्र, तुम अनेक उत्तम कर्मों को करने वाले हो, तुमसे हमें अनंत आशाएं हैं, तुम्हारे पास अनंत संरक्षण के साधन हैं। अस्तु, हम तुम्हें अपने यज्ञ में बुलाते हैं। हे आश्रयदाता परम बली इंद्र, तुम हमारी स्तुतियां सुनो और अन्यों को छोड़कर हमारे यज्ञ में शीघ्रातिशीघ्र पधारो। बहुत्तम कर्मों को करने वाले तुम इंद्र बलि कहलाते हो, तुमसे अनंत आशाएं हैं, रक्षण युत सर्व दिखाते हो। हम इन्हीं कारणों से यज्ञों में अपने हेतु बुलाते हैं। अन्यों को छोड़ यहां आओ, हम स्तुति गाते जाते हैं। 8, 66, 13 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के आश्रय की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। भजङ्घादे त्वे इन्द्र विप्रा अविश्मसे न हि त्वदन्यः पुरोहत कश्चन मघवन्नस्ति मर्डिता। इस 13वें मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि ने इस मंत्र में बताया है, इस छंद में अभिव्यक्ति दी है कि इंद्र महान है, अपनी महत्ता के कारण सर्वत्र आवाहित होता है और ऋषि अपने अनुभव को बताता है कि मैंने ऐसा अनुभव किया है कि तुम्हारे अतिरिक्त तुमसे श्रेष्ठ और कोई देव नहीं है। अस्तु, हम और किसे बुलावें, तुम्हें ही बुलाते हैं और तुम मेरे आह्वान को सुनकर शीघ्रातिशीघ्र पधारो। पुरुहूत मघवन इंद्र, पुरुहूत माने अनंत लोगों द्वारा, बहुतों द्वारा आवाहित। हे मघवन माने ऐश्वर्य संपन्न देवता इंद्र। ते वयम विप्राह अपि, ते माने तुम्हारे, वयम माने हम सब, विप्राह माने ज्ञानी, अपि माने भी। तो हम सब तुम्हारे महात्म्य को जानते हैं। तुम इत तमसि, तेरे ही अधीन रहें, ऐसा हम तुम्हारे व्यापक महात्म्य को जानकर निश्चय किए हैं। त्वत् अन्य कश्चन, तुमसे बढ़कर और कौन है। त्वत् अन्य कश्चन यानी तुमसे बढ़कर अन्य और कौन है, यानी कोई नहीं। मर्दिता नहीं अस्ति, और मर्दिता माने सुख समृद्धि देने वाला,
और कोई दिखाई नहीं देता है। हे पुरुहूत, बहुतों द्वारा आवाहित ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, हम याजक गण विचार पूर्वक ज्ञान पूर्वक देख कर यह निश्चय किए हैं कि हम तुम्हारे ही सबल आश्रय में जीवन बिताएं। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य श्रेष्ठ देव कोई नहीं है जो तुम जैसा सुख प्रदान कर सके। दूसरा कोई हमें दिखाई ही नहीं देता है। तो यह तो इंद्र की चतुर्दिक प्रबल उपासना का परिणाम है। जैसा हम कहते आए हैं कि शक्ति तो वही है, शक्तिमान वही है, लेकिन समयानुसार उसका प्रारूप बदलता जाता है। सूर्य और तुलसी के हृदय में राम के लिए, कृष्ण के लिए जो भावना थी, वही उस समय इंद्र के लिए लोगों में थी। जाऊं कहां तज शरण तिहारे, काको नाम पतित पावन है, कहिए दीन प्यारे, कहते हाथ दास तुलसी प्रभु, कहो अपन अपन पोहारे। तुलसीदास जी का कथन है कि जाऊं कहां तज चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन है, कही अति दीन प्यारे। तिनके हाथ देव दनुज नर नाग मनुज मुनि, माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपन पोहारे। अब वो कह रहे हैं कि जितने देव दनुज नर नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तो तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपन पोहारे। मैं अपने को कहाँ बेच दूं, अपना किसे समर्पण कर दूं, क्योंकि सब तो अपूर्ण हैं, सब तो दुखी हैं। तो जाऊं कहां तज शरण तिहारे, काको नाम पतित पावन है, कहिए दीन प्यारे। तो वही भाव यहां है। कहने का तात्पर्य यह है कि सदैव वो परम शक्ति एक रूप से रही है। समय के प्रवाह में रूप बदलते रहे हैं, नाम बदलते रहे हैं, लेकिन रूप नहीं बदल रहा है। शक्ति वही रही है, नाम बदलते रहे हैं। तो जैसा कहा गया है और हम समय समय पर कहते आए हैं कि ऋग्वेद कालीन जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति थी, उसको ऋषियों ने इंद्र का नाम दिया। समय के प्रवाह में भिन्न भिन्न कारणों से अन्य नाम उसी स्थान पर आते गए। राम और कृष्ण या अन्य देव हैं, और किसी समय त्रिकालदर्शी ऋषि इंद्र को सर्वश्रेष्ठ मान करके उपासना करते आए और कहे कि तुम्हें छोड़कर और कहां जाऊं। वही रूप बाद में राम और कृष्ण को मिलता रहा, अन्य देवों को भी मिलता रहा है। और यही बात अन्य धर्मों में भी देखी जानी चाहिए। कोई उसको खुदा कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई गाड कहे, कोई गुरु ग्रंथ साहब कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विचार करना चाहिए कि जो तथ्य है उस पर मनन करना चाहिए। शक्ति वही है, रूप वही है, नाम बदल जाता है। तो नाम बदल जाने से रूप नहीं बदलता है, उसकी शक्ति नहीं बदलती। तो इस तरह से ऋग्वेद संदेश देता है कि भाई तुम अल्लाह कहते हो तो कोई राम कहता है तो उससे असंतुष्ट क्यों होते हो, उससे दुश्मनी क्यों करते हो, उसको अधार्मिक क्यों कहते हो, उसको गया गुजरा क्यों कहते हो, उसको धर्मद्रोही क्यों कहते हो। तो शक्ति तो वही है भाई, व्यक्ति वही है, व्यक्तित्व वही है। अब भाषा जन्य भेद के कारण, काल जन्य भेद के कारण
उसमें मर मिटना या अपने ही कथन को सत्य मानना कहां तक उचित है। सूर्य है, सूर्य को बनाने वाला एक ही कोई है, तो उसको लेकर के भिन्न भिन्न अपने मत मतांतर के नाम को ही सर्वश्रेष्ठ कहकर दूसरों के नाम पर तलवार निकाल लेना, खून खराबा करना कहां तक उचित है। इसको प्रत्येक व्यक्ति सोचे और धर्म के नाम पर जितना खून बहा है उतना और किसी वस्तु को लेकर नहीं। बात क्या है, यही भ्रम कि जो हमारा देवता है वही सत्य है और सब असत्य हैं। अरे भाई, कोई सूर्य कहता है, कोई आफताब कहता है, कोई रवि कहता है, कोई सन कहता है, तो इससे सूर्य के प्रारूप में कोई फर्क तो नहीं आता है। तो अब कोई कहे कि हमारा सूर्य रूप सही है, कोई कहे हमारा सन रूप सही है, कोई कहे हमारा आफताब रूप सही है, और इसके हमारे नाम का ट्रिक कहोगे तो तुम्हारा गला घोंट देंगे, तुम्हारी जीभ काट लेंगे। तो भाई, यह तक समझदार आदमी मनुष्य इतना बढ़ गया है, वो अगर ऐसा कहता है तो बड़ा कष्ट होता है। वही ईश्वर अल्लाह एक नाम, सबको सन्मत दे भगवान। तो वेद यही बात कहना चाहता है और सबसे पहले उसने ये विचार दिया कि मानव अल्पज्ञ है, वो दूर तक नहीं सोचता है, भावना में बह जाता है। इसलिए यह संदेश ऋग्वेद ने बहुत पहले, जबकि मानव अज्ञान की निद्रा में सो रहे थे, तब संपूर्ण विश्व के लिए यह संदेश वेद मंत्र के रूप में ऋषिगण देते आए। हमें उस पर विचार करना चाहिए और मिथ्या में पड़कर अनर्थ के बीज नहीं बोना चाहिए। तो हे पुरोहित, इंद्र वैभव विस्तार तुम्हारा भारी, हम याजक गण तेरा आश्रय पाएं। हे पुरवर सुखकारी, हमने चारों ओर दृष्टि निज है भगवान दौड़ाई, पर तुझ जैसा सुखदाता कोई न पड़ा दिखलाई। ओ 8, 66, 14 देवता इंद्र शीर्षक सामर्थ्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्ना अस्या अमरे ऋतक्षुधो अभिषस्ते नमस्पृधे तन्न ओदे तव चित्प्रजा धिया शिक्षा ज्येष्ठगातुमित। इस 14वें मंत्र में यह कथित है कि वह परम शक्ति संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव हम सब उपासकों को दारिद्र दुख से बचावें, सुधा के अभिशाप से बचावें, साथ साथ हमारी सर्वभावेन रक्षा करें। सचेष्ट गातुविद, सचेष्ट माने शक्ति संपन्न, गातुविद माने जीवन में सुपथ के ज्ञाता। इंद्र तो शक्तिशाली हो, इंद्र देवता तुम, और समस्त मार्गों को जानते हो। कौन सा मार्ग कल्याणकारी है, श्रेय तक पहुंचा सकता है, उस मार्ग को हमें दिखाओ। क्योंकि मार्ग अगर गलत होगा तो हम गड्ढे में गिरेंगे, हम अभीष्ट को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। मार्ग यदि सही है तो हम अपने गंतव्य तक, अपने कल्याणमय स्थान तक पहुंच सकेंगे।
तो इसलिए पथ प्रदर्शक का बड़ा महत्व होता है। और पथ प्रदर्शक को चाहिए कि वो पथ को जानता हो। संसार में अनेक पथ हैं, रास्तों कम नहीं, सुपथ हैं कुपथ हैं, ये तो दो भाग हुए। सुपथ है कि हम कल्याण की मंजिल तक पहुंच जाए, कुपथ वो है जैसे गलत रास्ते पर जाना, गलत विचार आ जाना। तो यह ऐसा कुपथ है कि हमें गड्ढे में ढकेलेगा, हमारे मानव जीवन को जो बड़ा दुर्लभ है उसको विनष्ट कर देगा, हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देगा। और सुपथ वह है जिसको पकड़कर हम अपने जीवन को उन्नत बना सकेंगे, इसके साथ साथ हम अन्यों का भी उद्धार कर सकेंगे, क्योंकि जीवन वही है, सामर्थ्य वही है जो कि वही समर्थ है जो कि तारता हुआ तरे, स्वयं कठिनाइयों से पार हो जाए और दूसरों को भी पार लगा दे, तो वही समर्थ है जो कि तारता हुआ तरे। तो हे सचिष्ठ, हे परम शक्तिशाली, हे गातविद, हे सन्मार्ग के ज्ञाता इंद्र देवता, तुम हम सबों को अस्याह अमते क्षुधा अभिशस्ते, अस्याह माने इस, अमते माने कुमति अथवा दुष्ट बुद्धि से, और क्षुधा माने क्षुधा भूखमरी से, अभिशस्ते माने विधिवत अभिशप्त हम सबको बचाओ, अवस्पृथ माने छुड़ाओ, ऊटी, ऊटी माने रक्षण साधन, चित्तया माने विलक्षण, धिया माने बुद्धि से, यानी विलक्षण रक्षण साधनों से और विलक्षण श्रेष्ठ बुद्धियां देकर के हमें संकटों से छुड़ाओ, सन्मार्ग दिखाओ और शिक्ष समर्थ बनने की शिक्षा दो। हे शक्ति संपन्न इंद्र देवता, तुम सतपथ के ज्ञाता हो, हमें क्षुधा तथा निर्धनता के अभिशाप से मुक्त करो और अपने वीरतापूर्ण कृत्यों तथा संरक्षण साधनों से सर्वरूपेण समर्थ बनाओ, हमें असामर्थ्य का कहीं लेश न रह जाए, हम संपन्न बने, समृद्ध बने, समर्थ बने, सतपथगामी बने, ऐसी प्रार्थना आपसे है। हे परम शक्ति संपन्न इंद्र, सतपथ के सच्चे ज्ञाता हो, दारिद्र क्षुधा से मुक्त करो, ऐश्वर्यवान हो, दाता हो, वीरतापूर्ण अद्भुत कर्मों की शुभ छाया हम पर लाओ, अपने संरक्षण साधन से हमको समर्थ करते जाओ। ओ 8, 66, 15 देवता इंद्र शीर्षक ऋषि द्वारा पुत्रों को निर्भय रहने की सम्मति। अब संबंधित मंत्रों का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। सोम इद्वस्वतो अस्तुकलजो भाविभेदना अपेदेशद्भस्माजति स्वजङ्घैषो अपाजते। इस 15वें मंत्र में कलि प्रगाथ ऋषि जो इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, वे अपने पुत्रों को संबोधित करते हैं।
और इस संदर्भ में वे कहते हैं कि तुम इंद्र के भक्त बनो और उसको परम प्रिय सोमरस प्रदान करो। अब ऐसा शुभ कर्म करके तुम भयभीत मत हो। संसार में भय के अनेक अवसर होते हैं, लेकिन जब हम किसी सशक्त व्यक्तित्व से जुड़ जाते हैं तो फिर हमें डरना नहीं चाहिए। तो भगवान से सशक्त और कौन होगा? भगवान के स्थान पर इंद्र हैं। तो जो कलि प्रगाथ मंत्रदृष्टा ऋषि हैं, वो अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि इंद्र की उपासना करके अब तुम भयभीत मत हो, क्योंकि इंद्र का भक्त समझ करके जो तुम्हें हिंसित करने के लिए, तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए अथवा मार डालने तक का षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेंगे। वो स्वयमेव ही भाग जाएंगे, क्योंकि इंद्र का नाम ही ऐसा है कि उसके आगे उसको सुन करके कोई भी शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इंद्र के प्रति परम विश्वास, उसकी बलवत्ता पर, उसके रक्षण शक्ति पर अटूट विश्वास है ऋषि को। इसलिए वह अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि कलया, हे कलिप्रगाथ ऋषि के पुत्रों। तो कलया से ही होगा नहीं, कलि ऋषि हैं, उनके साथ प्रगाथ भी जुड़ा हुआ है। तो कलि ऋषि के पुत्रों, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि तुम इंद्र के शरण में जा चुके हो। सुतः सोमा इंद्राय समर्पय, वह मैंने तुम सब सोमरस को, जो कि सुतः माने परिष्कृत हो चुका है, सोमलता से निकाल करके जल आदि मिला करके, छान करके, दुग्धादि और अन्य उपयोगी पदार्थों, शहद आदि को डाल करके परम सुस्वादु और सुमधुर बना दिया गया है। तुम उस समर्थ देवता को, इंद्र को, यह समर्पित कर चुके हो और समर्पित करते रहो। इस स्थिति में तुम निर्भय हो जाओ, किसी कुटिल शत्रु के भय से भयभीत मत हो। मां विभीतन, तुम डरो नहीं। एषः धस्मः, यह हिंसक मनुष्य जो तुम्हारा संहार करना चाहता है, वह अपइत अयति, वह तुम्हारी इस भक्ति भावना को देखकर, इंद्र की भक्ति से जुड़ा देखकर तुम्हारी उपासना को लक्षित कर स्वयं दूर भाग जाएगा। ऐसा स्वयं अपायत, वह अपने आप टिक नहीं सकेगा और दूर खड़ा हो जाएगा, दूर भाग जाएगा। तो इसलिए तुम सब निर्भय हो, निर्भय बन जाओ, क्योंकि तुमने इंद्र की शरण ग्रहण कर लिया है, उसका पूजन किया है, उसे उसका परम प्रिय आहार सोमरस उसे अर्पित कर दिया है। सोम श्रद्धा भाव से भरे हुए नैवेद्य के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, उसके लिए भी सोमरस कहा जा सकता है। तो सोमरस जो कि इंद्र को परम प्रिय है, जिसका पान कर वह पान कराने वाले पर कृपालु हो जाता है,
फिर उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो इस विश्वास को कल के पुत्रों के लिए स्वयं मंत्रदशा कल प्रकाश कह रहे हैं कि इंद्र की भक्ति सर्वोत्तम भक्ति है, सोमरस अर्पण सर्वोत्तम अर्पण है। तुम इसे पूरा कर चुके हो, अब तुम शत्रु बाधा से विमुक्त हो जाओ। तो हे कल प्रकाश ऋषि के पुत्रों, तुम्हारे द्वारा तैयार सोमरस इंद्र के निमित्त प्रस्तुत हो चुका है। तुम प्रस्तुत करते रहो, तुम डरो मत, क्योंकि हिंसक स्वयं यह सब जानकर तुमसे दूर भाग जाएंगे। हे कलिवंशी ऋषियों, अब मत किसी भांति भय खाओ। इंद्रदेव को अपना शोधित सोम सप्रेम पिलाओ। बाधक हिंसक क्रूर कुकर्मी स्वतः पलायन करते इंद्रदेव को सोम पिलाओ। अब क्यों नाहक भय भरते। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 66वें सूक्त के 15 मंत्रों की व्याख्या से संक्षिप्त परिचय पा लिया। अब तकले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7193। तो यह परम शक्ति संपन्न परमात्मा की अनुकंपा है, वेद भगवान की दया है। और इसके साथ साथ हमारी प्रार्थना है कि सभी श्रोताजन वेद का प्रचार प्रसार करें, अध्ययन करें। पुस्तकें सरल रूप में सुलभ हो चुकी हैं, चौखंबा प्रतिष्ठान से प्रकाशित हो चुकी हैं। यदि चाहें तो उसका भी सहारा ले सकते हैं, नहीं तो भक्ति भाव तो श्रेष्ठ ही है। मानव जीवन तभी सफल होगा, तभी शक्ति संपन्न होगा जब वो किसी का सहारा ले, और परमात्मा से बढ़कर और कौन सहारा होगा। क्योंकि जिसने दुनिया बनाई, दुनिया यानी यह पृथ्वी, उसका यानी उसके द्वारा बनाए व्यापक ब्रह्मांड का एक छोटा सा टुकड़ा है। बल्कि वैज्ञानिकों का तो यह कहना है कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि पृथ्वी एक बालू के छोटे कण की तरह है इस विस्तार में। तो जो इतना बड़ा समर्थ शक्तिमान इंद्रदेव है, उसकी शरण लेने पर फिर भय कहां। तो इस सूक्त में इंद्र की महत्ता का, उसकी दानवत्ता का, उसकी शक्तिमत्ता का कथन किया गया है, और उसके पूजन, भजन, कीर्तन, उसकी शक्तिमत्ता का अनुभावन करने की सलाह दी गई है। क्योंकि किसी की आवश्यकता जीवन में पड़ती है और हम इधर उधर भटकते हैं कि हमें कोई सहायता दे। हम किसी बलवान या शक्ति संपन्न की शरण में जाकर उससे मित्रता जोड़कर, नाता जोड़कर अपनी उपलब्धियां प्राप्त कर सकें, ये सबके मन में रहती है। तो भाई गुड़ के बाप को लू, तो हम जो मूल है उसकी उपासना क्यों न करें, और मूल को पकड़ लेने पर फिर फल फूल तो अपने आप मिल जाएंगे। तो इंद्र की दान वीरता, युद्ध वीरता, दया वीरता सभी का कथन इस सूक्त में है। इंद्र सतयुग का अथवा वैदिक युग का सर्वश्रेष्ठ देवता था, देवराज था। नाम देवराज आज भी है उसका, सुरेंद्र आज भी है, देवेंद्र आज भी है। किंतु समय के प्रवाह में
उसका ऋग्वैदिक रूप जो है वह अल्प हो गया है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि लगभग पूर्णतः अदृश्य हो गया है। और लेकिन वो शक्ति तो नहीं अदृश्य हुई है जो इंद्र नाम से ऋग्वैदिक युग में संबोधित हुई थी। भले नाम बदल गया हो लेकिन रूप नहीं बदला है। यह तो समय का प्रवाह है, परिवर्तन समय का एक परम सत्य है, लेकिन मूल तो वही है। फल फूल भले कुछ अलग दिखाई पड़े तो, लेकिन हमें सत्य को समझने के लिए वेदाध्ययन आवश्यक है, क्योंकि वेद ही मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम। और जो लोग नियमित रूप से श्रवण कर रहे होंगे वे इस तथ्य से परिचित भी हो गए होंगे कि इंद्र परम शक्ति है, ब्रह्मांड नायक है। वह निरंतर शिष्य का संरक्षक है। हाँ, उससे याचना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बिना याचना किए हुए पात्र होते हुए भी कोई इष्ट वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो केवल प्रार्थना ही नहीं है, जीवन कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, सुख कैसे मिल सकेगा, समाज कैसे कल्याण के सांचे में ढल सकेगा, राष्ट्र कैसे विकसित होगा, इन सब संदेशों को वेद में देखा जा सकता है। हम यथाशक्ति इसकी परिभाषा भी करते आ रहे हैं। आप सब समझें और आगे बढ़ें, और इतने आगे बढ़ें कि हम बड़े छोटे दिखाई पड़े। तो इस प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।